Hello students, today we will be solving a problem from class 10th biology and the topic is our environment. Here the question is ozone molecules are constantly formed and destroyed in the atmosphere. A picture cartoon is showing how ozone molecules are formed is shown below. A family member of yours who has never studied about this tries to understand the cartoon pictures but is unable to understand it. He knows that there are no such living forms in atmosphere, but he is not able to understand names like O, O2 and O3 and also the process explained. How would you explain it to that family member? State in your own words. So, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आप अपने फैमिली मेंबर को कैसे बताएंगे, क्योंकि उस फैमिली मेंबर ने कभी भी एटमॉस्फेयर में इस तरीके की पिक्चर्स या कार्टून्स को नहीं देखा है और ना ही उसे ये नाम समझ में आ रहे हैं ओ O2 एंड O3। तो हमें उसे बताना है कि ये क्या प्रोसेस है और उसे ये एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम उसे ये बताएंगे कि O क्या है। सो O यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन एटम जो है कंबाइन करता है और बनाता है O2 और O3। तो यहाँ पर जो सिंगल कार्टून है, एक सिंगल कार्टून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑक्सीजन एटम को। सो सिंगल कार्टून रिप्रेजेंट्स सिंगल ऑक्सीजन एटम। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो दो कार्टून हैं, टू कार्टून्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, दैट इज O2 को। थ्री कार्टून्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं O3 मॉलिक्यूल को, दैट इज ओजोन को। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये सन है और इस सन रेज की हेल्प से क्या हो रहा है, ये जो O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, O2 को हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टूट रही है O प्लस में और ये क्या कर रही है, O प्लस O कंबाइन करके क्या बना रहा है, फिर से O2 बना रहा है। तो बार बार O2 जो है वो O में टूट रहा है और फिर वो O फिर से O2 से मिलकर O3 बना रहा है। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो एक सिंगल कार्टून जो है वो अलग अलग होता जा रहा है। अब वो सिंगल कार्टून जो है दो कार्टून के साथ जो O2 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ मिक्स कर रहा है और फिर वो क्या कर रहे हैं, O3 बना रहे हैं, यानी कि तीन कार्टून एक साथ यहाँ पर ग्रुप में खड़े हैं, तो ये O3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इस को प्रोसेस को देखें तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें जो O2 है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हेल्प से O प्लस O यानी कि ऑक्सीजन एटम में टूट रहे हैं और फ्री ऑक्सीजन में टूट रहे हैं। So O2 represent the molecular ऑक्सीजन और सिंगल O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन एटम और फ्री ऑक्सीजन को। और यूवी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस डायग्राम में सन की हेल्प से दिखा रहा है, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेटेड रेडिएशंस जो होते हैं, ऐसी रेडिएशंस भी वहां से आती हैं सन से, जो क्या करती हैं, हार्मफुल होती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर है वो इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली फिर क्या होता है, ये जो फ्री ऑक्सीजन होता है ये O2 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनाता है, O3 मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम कहते हैं ओजोन। और ये ओजोन जो है फाइनली बनाता है ओजोन लेयर
और ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। सो इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। और ये इम्पोर्टेंट है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम harmful UV radiation which are actually coming from sun, and these harmful UV radiations can cause cancer or mainly skin cancer in humans. So इसीलिए O3 का फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है ताकि ओजोन बन सके, ओजोन से ओजोन लेयर बन सके और हम कैंसर से बच सके। तो हम अपने उस फैमिली मेंबर को ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो 3 कार्टून है वो ओजोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ओजोन लेयर बना रहे हैं, और ये हमारी ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Thanks for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel.